हेलो टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श की कविता 8th करने जा रहे हैं, पाठ 8th करने जा रहे हैं, जो कि कैफ़ी आज़मी जी ने लिखा है। और जो कविता है उसका नाम है कर चले हम फ़िदा। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए गाइस, और एक लाइक भी दे दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा कैफ़ी आज़मी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। कैफ़ी आज़मी जी को अतर हुसैन रिज़वी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अतर हुसैन रिज़वी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ ज़िले में मजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफ़ी आज़मी नाम से मशहूर हुए। कैफ़ी आज़मी को गणना प्रतीक्षाशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। कैफ़ी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनैतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हिद्दे की कोमलता भी है। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने के लिए कैफ़ी आज़मी ने फ़िल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफ़ी के 5 कविता संग्रह झंकार, आखिरी शब्द, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए। तो चलिए अब हम अपनी कविता को शुरू करते हैं। कविता का नाम है कर चले हम फ़िदा। तो चलिए शुरू करते हैं। कर चले हम फ़िदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फ़िदा का मतलब क्या होता है? फ़िदा का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी के लिए न्योछावर कर देना, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी के लिए मर जाना, किसी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना। अब इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर कहा गया है कि हम अपना सब कुछ न्योछावर करके अब जा रहे हैं, देश को छोड़कर जा रहे हैं, कि अब जो ये वतन है हमारा वो आपके पास है, आप इसकी रक्षा करेंगे अब साथियों, कि अब हम अपने देश को छोड़कर जा रहे हैं। हमने अपनी जान अपने देश के लिए न्योछावर कर दी है, कुर्बान कर दी है। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो सांस है वो थमती गई, मतलब कि जो हमारी सांस है वो भी रुकने लगी थी, और जो हमारी नब्ज़ है वो भी रुकने लगी थी, पर जो हमारे कदम हैं वो आगे से हमने पीछे नहीं किए। कहने का मतलब हमने अपने देश के लिए अपना पूरा फ़र्ज़ निभाया, और हम अपने कदम आगे बढ़ाकर चलते गए और अपने देश के लिए लड़ते गए। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, पर हिमाचल का सर हमने न झुकने दिया। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारे सर अगर कट गए तो कोई गम नहीं है हमें, कि अगर हम मर भी गए तो हमें कोई गम नहीं है, पर जो हमारा हिमालय है उसका सर कभी भी हमने झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बकंपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये कह रहे हैं कि मरते मरते भी हमारे अंदर की वीरता कम नहीं हुई थी। बकंपन का मतलब होता है वीरता, कि मरते मरते भी जब हम मर रहे थे तब भी हमारी वीरता हमारे अंदर से कम नहीं हुई थी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि बस हम अपने देश को छोड़कर, अपने वतन को छोड़कर जा रहे हैं भगवान के पास। अब तुम्हारे हवाले ही यह वतन है साथियों। ज़िंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। अब ये क्या कह रहे हैं कि ज़िंदा रहने का मौसम बहुत है, कि हम किसी भी मौसम में ज़िंदा रह सकते हैं, कि किसी भी हालत में हम ज़िंदा रह सकते हैं, कुछ ना करके भी हम ज़िंदा रह सकते हैं, परंतु कि हमारे पास मरने का सिर्फ़ एक ही चांस मिलता है, हमें एक ही मौका मिलता है। तो हमारी जो जान है हम अपने देश के लिए कुर्बान करें, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। अब ये कह रहे हैं जो हुस्न है और इश्क है कि वो हमारे आगे नहीं आएंगे, हमारी जो देश के प्रति फ़र्ज़ हैं उनके आगे नहीं आएंगे, क्योंकि ये दोनों हैं जो हमें बदनाम करेंगे कि हमने अपने देश के लिए कुछ किया नहीं। क्योंकि हमारे लिए हमारे देश के फ़र्ज़ सबसे पहले हैं, और वो जवानी ही क्या जो खून में नहीं नहाई। कहने का मतलब कि जिसने अपने देश के लिए कुछ किया ही नहीं वो जवानी ही क्या। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
अब इसके अंदर कहा गया है कि जो आज धरती है हमारी, उसका स्वयंवर है, मानो कि जैसे कि वो भी हमारी धरती को पाना चाहते हैं और हम भी अपनी धरती को किसी को देंगे नहीं, कि अब हमें अपनी धरती के लिए लड़ना है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफ़िले। अब ये कह रहे हैं कि जो बलिदान हम करते हैं वह कभी भी सुनसान ना हो, कि कभी भी बंद ना हो। वह जो हम कुर्बानी देते हैं अपने देश के लिए वो कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। और तुम सजाते ही रहना नए काफ़िले, कि अब तुम नए काफ़िले जो यात्री हैं उनके लिए नए काफ़िले सजाते ही रहना, अपने देश के लिए कुर्बानी करते ही रहना। फ़तेह का जश्न इस जश्न के बाद है, ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले। अब इसके अंदर कह रहे हैं कि जो फ़तेह का जश्न है ना, कि कहने का मतलब हमें जीत मिली है, उसका जश्न इस जश्न के बाद है, कुर्बानियों के बाद है। तो अब क्या है, ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले, कि जो हमारी ज़िंदगी थी अब वो मौत से गले मिल रही है, कि मौत के मुंह में जा रही है, मौत के पास जा रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये कह रहे हैं कि अपने सर से कफन को बांध लो, कि कहने का मतलब कि तुम्हारे हवाले अब हमारे कफन है, कि अब तुम्हें ही हमारे कफन को दफनाना है, कि हमारे कफन को जाकर बताना है कि हमने अपने देश के लिए अपने सर को कुर्बान किया, अपने सर को भी कटवा दिया, और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। अब ये कह रहे हैं कि अपने खून से एक लकीर खींच दो, एक रेखा बना दो ज़मीन के ऊपर, कि कोई भी रावण, कोई भी दुश्मन इस तरफ हमारी ज़मीन पर आ ना पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठाने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। कि अगर कोई तुम पर हाथ उठाए, कोई भी हमारी ज़मीन पर आए, तो उसके हाथ ही तोड़ दो, उसको मार ही डालो, कि कोई भी हमारी धरती को छू ना पाए। सीता का दामन का मतलब है कि कोई भी हमारी धरती को ले जा ना पाए, छू ना पाए, अपने कब्ज़े में ना कर ले। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि अब तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, अब तुम्हारे ही हवाले हमारा जो वतन है वो तुम्हारे ही हवाले है साथियों, कि अब तुम ही राम हो, तुम्हें ही राम बनकर इस धरती को बचाना है, और तुम्हें ही लक्ष्मण बनकर इस धरती को बचाना है। तो हमारी यह कविता भी ख़त्म हो चुकी है। मैं आशा करती हूँ आप सबको यह समझ आई होगी। मैं अगली कविता के साथ जल्दी ही आऊँगी, इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। ओके, सो टेक केयर।